अडिग और अविचल पर्वत शिखर पर चौरागण महाराज, अप्रतिम ऊंचाई और उत्तुंग शिखर पर महाकाल के त्रिशूलों का अद्भुत और आश्चर्य में डालने वाला बिरला संसार, जहां प्रकृति, अध्यात्म और सनातन का महाकुंभ विराजमान है। पचमढ़ी में 1300 सीढ़ी और लगभग 4 किलोमीटर की पदयात्रा करके होते हैं बिरले सौंदर्यपूर्ण चौरागढ़ के पावन दर्शन। यह पदयात्रा बड़ा महादेव से आरंभ होती है। यहाँ आप अपने वाहन से आ सकते हैं। हमने यह पदयात्रा वर्षा के मौसम में की। यहाँ बादल और पहाड़ों की हटखेलियाँ देखती ही बनती थीं। हरियाली अपने चरम पर थी। हवाएं पहाड़ों से टकरा टकरा कर ऐसा कीर्तन कर रही थीं मानो जैसे कोई योगिनी हर हर महादेव का नाद कर रही हो। कच्चे रास्ते जिनके दोनों ओर हरियाली रूपी चादर दृष्टिगोचर होती रहती थी। बादलों से होकर गुजरना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव था। थकावट कहीं छूमंतर हो चुकी थी। कभी पर्वतों की विशालता मंत्रमुग्ध कर रही थी, तो कभी दूर कहीं बादलों का बवंडर समीप के पर्वत शिखरों को हमारी दृष्टि से ओझल कर रहे थे। संपूर्णतः यह एहसास महादेव के समीप ला रहा था। कभी पक्की सीढ़ियाँ परीक्षा ले रही थीं, तो कभी लोहे की सीढ़ियाँ खड़ी पहाड़ी का रास्ता आसान कर रही थीं। पर लोहे की इन सीढ़ियों में चढ़ना भी आसान नहीं था। एक गलत कदम और कुछ अनहोनी। भोलेनाथ का स्मरण कर रास्तों की सारी कठिनाइयाँ पार कर रहे थे। और करें भी क्यों ना, एक अद्भुत त्रिशूलों का संसार जो शायद इस पृथ्वी पर एकमात्र चौरागढ़ पर विराजमान है, उनके बिरले दर्शन तो करना ही था। मन में विचार आ रहा था, संसार रूपी इस पर्वत को पार करने की कुशलता जिसमें आ गई, शिवजी रूपी आशीर्वाद उसको प्राप्त हो गया। वैसे भी पहाड़ पैरों से नहीं हौसलों से चढ़े जाते हैं। जिद से शिखर मिला करते हैं। आस्था प्रबल हो, मन साफ हो, तो भोलेनाथ के दुर्लभ दर्शन आसान हो जाते हैं। अब पदयात्रा चौरागढ़ महाराज के समीप ले आई थी। त्रिशूल रूपी महादेव के प्रथम दर्शन अपने आप में भव्य और आनंददायी थे। कई वर्षों की प्रतीक्षा आज संपूर्ण हुई थी। त्रिशूलों का विशाल साम्राज्य आज आंखों के समक्ष कौतूहल कर रहा था। श्वेत रंग का पावन मंदिर भक्तों को आकर्षित कर रहा था। कुछ समय के लिए महादेव के मायालोक ने भक्तों को मूर्ति सा स्तब्ध कर दिया था। बादलों ने चारों ओर का दृश्य आंखों से ओझल बहुत पहले ही कर चुका था और त्रिशूलों के अंबार के साथ चौरागढ़ के पर्वत शिखर ने एक अलौकिक परिदृश्य को जन्म दे दिया था। शायद ऐसा ही कुछ अनुभव होता होगा जहां महादेव वास करते होंगे। एक परंपरा के अनुसार एक समय चौरा बाबा ने तपस्या की थी। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपने त्रिशूल के प्रतिरूप को यहाँ छोड़कर चले गए। तब से यहाँ त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा का जन्म हुआ। अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव के बाद हमने अपनी यात्रा बड़े महादेव की ओर अग्रसर की। एक अपेक्षित भव्य दर्शन से मन की विग्रहता शांत हुई। एक अभीष्ट फल की प्राप्ति का अनुभव लेकर हमने अपनी यात्रा को विराम दिया। पर हम अगले भाग में फिर मिलेंगे और इस बार होगी ऐसी कठिन पदयात्रा जो आपको ले चलेगी मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रताप में। जी हाँ, सिल्वर फॉल, जिसे रजत प्रताप कहा जाता है। एक विनम्र निवेदन, पचमढ़ी की इस यात्रा में साथ चलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।